बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको इक्वेशन दी हुई है 6x² माइनस 17xy माइनस 3y² प्लस 22x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और आपसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन को एग्जामिन करें और ये देखें कि क्या ये इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो दूसरे नंबर पे आप इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल पिछली वीडियोस में जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस को सिंपलीफाई किया था, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले देखें, आपको ये जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बहरहाल पिछली वीडियोस में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन दी हुई है, इसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करें और कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है ax²। तो a की जगह मैंने आपको बताया था कि आप ब्रैकेट का डाल दें, x² को आप एज इट इज़ लिख लें। अब गिवन क्वेश्चन में देखें, x² वाला फैक्टर आपके पास ये रहा, इसके साथ कोफिशिएंट आपके पास है 6, लिहाजा कंपेयर करने से a हमारे पास क्या वैल्यू देगा, 6 वैल्यू देगा। अब जनरल इक्वेशन में आगे देखें, अगला फैक्टर हमारे पास है प्लस 2hxy। तो देखें, +2 इक्वेशन का h की जगह आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और xy वाले फैक्टर को एज इट इज़ लिखें। अब देखें, गिवन इक्वेशन में xy वाला फैक्टर हमारे पास है ये, इसके साथ कोफिशिएंट है -17। अब मैं इस ब्रैकेट में क्या वैल्यू पुट करूं कि इससे 2 से मल्टीप्लाई करवाने से -17 जवाब आए। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर -17 डिवाइडेड बाय 2 को पुट करूं तो ये फैक्टर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कट जाएगा और पीछे -17 जवाब आएगा। लिहाजा h हमारे पास क्या जवाब दे रहा है, -17/2 जवाब दे रहा है। ठीक है। अब जनरल इक्वेशन में अगला फैक्टर हमारे पास है +by²। तो देखें, b की जगह आप ब्रैकेट को डालें, उसके अलावा y² को आप एज इट इज़ लिखें। अब देखें, गिवन क्वेश्चन में आपके पास y² ये फैक्टर है, इसके साथ कोफिशिएंट है -3। तो देखें, कंपेयर करने से b आपके पास क्या जवाब देगा, -3 जवाब देगा। आगे जनरल इक्वेशन में हमारे पास फैक्टर आ रहा है +2gx। तो देखें, प्लस एज इट इज़ 2 इक्वेशन का g की जगह आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और x वाला फैक्टर एज इट इज़ लिखें। अब गिवन क्वेश्चन में देखें, x वाला फैक्टर आपके पास ये है। अब देखें, x के यानी कि इस x वाले फैक्टर के साथ कोफिशिएंट है 22। तो मैं इस ब्रैकेट में क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने से 22 जवाब दे। तो देखें, अगर मैं इस ब्रैकेट में 11 पुट करता हूं तो वो 2 से मल्टीप्लाई होने से 22 जवाब देगा। लिहाजा जी हमें क्या वैल्यू दे रहा है, वो 11 वैल्यू दे रहा है। ठीक है। आगे जनरल इक्वेशन में हमारे पास फैक्टर आ रहा है +2fy। तो 2 इक्वेशन का f की जगह आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और y वाला फैक्टर आप एज इट इज़ लिखें। अब गिवन क्वेश्चन में y वाला फैक्टर आपके पास ये है और इसके साथ कोफिशिएंट आपके पास है 10। तो देखें, यहाँ पर इस ब्रैकेट में मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने से 10 जवाब दे। तो अगर मैं इस ब्रैकेट में 5 को पुट कर दूँ तो वो 2 से मल्टीप्लाई होने से 10 जवाब देगा। यूँ मेरे पास f की वैल्यू क्या आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है। ठीक है। उसके बाद जनरल इक्वेशन में आगे फैक्टर आ रहा है +c। तो c हमारे पास कॉन्स्टेंट है और यहाँ इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्स्टेंट है -8। यूँ c हमें क्या वैल्यू दे रहा है, -8 वैल्यू दे रहा है और आगे इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो यूँ देखें, यूँ हमने गिवन क्वेश्चन को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर किया है और कंपेयर करने से हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। बहरहाल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को मैं अलग भी लिख देता हूँ। तो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो देखें, डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे बनता था। सबसे पहले कोफिशिएंट्स a, b और c को आप डायगोनल में लिख दें। इसके अलावा देखें, h और g यहाँ पर भी लिखा जाएगा, h और g यहाँ पर भी आएंगे और बाकी जो जगहें बच रही हैं यहाँ पर आप f को पुट कर दें। ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब देखें, डिटर्मिनेंट हम ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट में इन वैल्यूज़ को पुट करें और ये वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट में सिंप्लीफाई होने के बाद अगर ये डिटर्मिनेंट 0 जवाब दे तो हम कहते हैं कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये डिटर्मिनेंट 0 जवाब दे रहा है। उसके लिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट्स की, वो इस डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं। तो देखें, डिटर्मिनेंट में मैंने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को पुट कर दी है। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये देखें, कैलकुलेटर में मैंने इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया तो इसका जवाब मेरे पास क्या आ रहा है, इसका जवाब देखें 0 आ रहा है। तो अगर आप कैलकुलेटर से किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके इस मेथड को सीख सकते हैं। तो बहरहाल जैसा कि अभी आपने देखा है कि इस डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास 0 आ रहा है, लिहाजा यूँ हम कह सकते हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर जवाब दे रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका मतलब कि हमारी जो गिवन क्वेश्चन होता है, यानी कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन होता है वो 2 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवाता है। तो यूं हम नीचे लिख देते हैं कि दिस शो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद आगे देखें, आगे अब हमसे कहा जा रहा है कि जब हमारी इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर ले तो उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करें। तो अब इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो भी गिवन इक्वेशन दी गई होगी या तो आप उसको फैक्टराइज करवा के इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लें या आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लें। बहरहाल यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करेंगे, ये आसान रहेगा आपके लिए।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए भी यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। देखें, ये जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये एक्स के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है और वाई के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो यहाँ पर अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन टर्म्स ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं या इन टर्म्स ऑफ वाई। तो हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। तो उसके लिए ये जो इक्वेशन है ये आपके पास कुछ यूँ बनेगी। सबसे पहले 6x² ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखें, आप इस वाले फैक्टर से और इस वाले फैक्टर से x को कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास बच जाएगा +22। यहाँ से 22 बच गया और यहाँ से आपके पास -17y बच जाएगा और यहाँ से यानी इन दोनों फैक्टर्स से x कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा बाकी आपके पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं यानी कि -3y² +10y और ये -8, ये आपके पास कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे और आगे = 0। तो यूँ मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी 22 -17y और c की वैल्यू आ जाएगी -3y² +10y -8। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ। देखें, x = -b, b की वैल्यू आपके पास है 22 -17y, आगे प्लस माइनस √ b का स्क्वायर यानी कि 22 -17y का स्क्वायर। इसके बाद फार्मूले में आगे आता है -4a, a की वैल्यू आपके पास देखें 6 है और आगे आता है c, तो c की वैल्यू आपके पास ये वाली है, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू आपके पास है 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन किया। देखें, सबसे पहले आप इस माइनस को इस फैक्टर में अप्लाई करवाएंगे तो ये 22 ये माइनस का हो जाएगा, ये मैंने बाद में लिख लिया है, और ये 17y जो है ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इसको मैंने पहले लिख लिया है। आगे देखें, आगे प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट में देखें कि ये जो आपके पास 22 -17y का पावर 2 जो है, इसका आप जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका जवाब आपके पास ये आएगा। और इसके बाद देखें कि ये जो अंडर रूट के अंदर -4 × 6 जो है, तो इसका जवाब आपके पास आएगा -24। -24 को जब आप इस ब्रैकेट में अंदर अप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास ये आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 × 6 12 होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि ये 484 जो है, इसको ये प्लस का फैक्टर है और ये 192 ये भी प्लस का फैक्टर है, इनको प्लस करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 676। इसके अलावा देखें कि ये 289y² और ये 72y² ये भी प्लस हो रहे हैं, तो इसका जवाब आपके पास प्लस करवाने से आएगा 361y²। और आगे ये -748y और ये -240y, इनको जब आप देखें माइनस और माइनस ये भी प्लस हो रहे हैं, तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -988y। इसको भी यहीं पर सिम्प्लीफाई कर देते हैं, तो इसको भी मैंने यहीं पर सिम्प्लीफाई कर दिया है। अब देखें आगे इसी स्टेप को अगर आप देखें तो इसी स्टेप के न्यूमरेटर में आपके पास ये जो स्क्वायर रूट है, इसके अंदर आपके पास देखें तो आपके पास दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ y है। तो इसको आप फैक्टराइज करवाएं। फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा आप इसको डायरेक्ट देखें तो इसका जवाब आपके पास फैक्टराइजेशन से क्या आएगा, 19y -26 की होल पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो फैक्टराइज करवाने से हमारे पास क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास ये फैक्टर बच जाएगा। अब इस फैक्टर को देखें, ये वाला फैक्टर आपके पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से है, लिहाजा इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से लिख लें। तो यूँ इस फैक्टर को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से लिख लेंगे। अब देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले ये x एज इट इज़ इक्वल टू देखें 17y + 19y, ये हमें क्या जवाब देगा, 36y जवाब देगा। और आगे -22 और -26 ये क्या जवाब देंगे, -48 जवाब आएगा इसका, और डिवाइडेड बाय 12। अब आगे देखें, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहीं से कॉमन ले लें। तो ये 12 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि ये 12 और ये 12 आपस में कट जाएंगे। इसके अलावा ये राइट साइड पे 3y - 4 को उठाकर आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा x - 3y + 4 = 0। तो ये इक्वेशन आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें तो सबसे पहले देखें, इस माइनस को आप इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाएं। तो यहाँ मैंने माइनस को अंदर अप्लाई करवा दिया। उसके बाद आगे देखें, सबसे पहले x एज इट इज़, आगे देखें 17y - 19y, तो इसका जवाब आपके पास आएगा -2y, और -22 + 26 इसका जवाब आपके पास आएगा +4 और डिवाइडेड बाय 12। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लें। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि ये 2 1 × 2 होता है और 2 6 × 12 होता है। आगे सिंप्लीफिकेशन में आप इस डिनोमिनेटर वाले 6 को लेफ्ट साइड में लाके x से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 6x, और ये बाकी राइट साइड पे जो -y और +2 है, इसको भी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पर आके हो जाएगा +y - 2 = 0। ये आ गई है आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो बहरहाल ये 2 इक्वेशंस आपके पास इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन है, और यही स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आपके क्वेश्चन नंबर 3 को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का मुख्तसर सा सलूशन।